लेकिन कर्फ्यू काफी नहीं है पंकज यहाँ पर, और जहां पर भी आपने कर्फ्यू बताया वहां पर तो प्रदर्शनकारी पहले से मौजूद हैं। एक आपातकालीन स्थिति है वहां पर, एक इमरजेंसी सिचुएशन है जिसे सेना अब निपटेगी, लेकिन उनके भी मेजर्स काफी ज्यादा जैसे कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा सिवियर मेजर्स देख सकते हैं, क्योंकि ऐसी कुछ स्थिति हमने श्रीलंका में देखी थी। वहां पर किस तरीके से तख्ता पलट हो गया था, वहां पर जो हाई कमांड में लोग थे उन्हें वहां पर शहर छोड़कर भागना पड़ा था। वैसी स्थिति यहाँ काठमांडू नेपाल में ना हो, उससे निपटने के लिए क्या इंतजाम? क्योंकि कई बार आपका कर्फ्यू काम नहीं आता है, आपके बैरिकेड्स, आपका किसी भी तरह का कोई भी मेजर काम नहीं आता है। ऐसे में हाईएस्ट मेजर क्या है अब? क्योंकि 2 लोग घायल भी हुए हैं रबर बुलेट से। लोग घायल ना हो, उन्हें नुकसान ना पहुंचे, उसके बावजूद स्थिति नियंत्रण में आ जाए, इसके लिए क्या इंतजाम, क्या प्लान है? देखिए, सेना ही नेपाल सरकार का अंतिम विकल्प जो है, वो सेना ही और सरकार जो है वो अपने अंतिम विकल्प 1 घंटे के भीतर अगर प्रदर्शनकारियों ने सरकार को घुटने पर ला दिया है और सेना की सड़कों पर उतरना, मतलब ये सरकार का अंतिम अस्त्र है। सेना से बड़ा कुछ भी नहीं है। या तो सरकार को झुकना होगा, सोशल मीडिया पर जो बैन लगा उसको हटाना होगा, नहीं तो ये प्रदर्शन और अधिक बढ़ सकता है। और नेपाली सेना के बारे में बता दी, सेना को अगर ये गोली चलाने के लिए कहा जाएगा तो शायद सेना भी उससे निकल जाए, क्योंकि नेपाली सेना को पता है कि ये जो युवा पीढ़ी है, जो जंजी जो प्रदर्शनकारी हैं, उनके खिलाफ में उतरने का मतलब हो सकता है कि ये बगावत जो है सेना के खिलाफ भी हो जाए। इसलिए स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए जरूर सेना को सरकार ने अपना अंतिम विकल्प सेना को उतार दिया है, लेकिन सेना न गोली चलाने वाली है वहाँ पे। बस यहाँ पे सरकार के आदेश का इतना पालन कर रही है कि कुछ भी बहुत ज्यादा नुकसान वहाँ पर जो है जो सरकारी संपत्ति इसका न हो, इसलिए सेना को उतारा गया है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार अनुराग इस वक्त काठमांडू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, किस तरीके से आप स्थिति को देख रहे हैं? सेना को उतारना, सेना की तरफ से सारी कार्रवाई करवाना, क्या ये काफी है या फिर स्थिति इस वक्त नियंत्रण से बाहर हो गई है? क्योंकि जो तस्वीरें हम संसद भवन परिसर की देख रहे हैं उससे तो कम से कम ऐसा ही लग रहा है। अभी तो कर्फ्यू लगाने वाले हैं सरकार। बाय इवनिंग इट शुड बी ओके आई थिंक। हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है, बोलिए। हाँ, अभी तो वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन लगता है शाम तक कुछ कूल डाउन हो जाएगा शायद। Maybe there will be an understanding in the government. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बहरहाल पंकज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज, लास्ट एक्शन होता है सेना को इस तरीके से स्थिति में उतारना, उनके माध्यम से सभी चीजों को नियंत्रण में करना। कर्फ्यू कारगर ना होना, उसमें एक बहुत बड़ा यहाँ पर व्यवधान हो सकता है, क्योंकि आपने कहा कि कर्फ्यू पहले से ही लागू है, उसके बावजूद ये स्थिति हम देख रहे हैं तस्वीरों में। अब क्या किसी कड़े एक्शन की हम उम्मीद करें? कैसे ये पूरा जो वहां पर क्राउड है इसको तितर बितर किया जाएगा और सड़कों को सैनिटाइज किया जा सकेगा? जी बिल्कुल, ये देखिए सरकार के पास अब विकल्प बहुत कम है। अगर इससे भी आज जिस तरह से प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है और सरकार ने जिस तरह का रिएक्शन दिया है, यदि इसके बाद अगर कल इससे भी अधिक भीड़ आ गई सड़कों पर तो सरकार के लिए बिल्कुल स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। और जैसा आपने श्रीलंका का समय, तो हो सकता है यहाँ कई लोगों ने ये चेतावनी दी थी, सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया था। अपनी सरकार लगा, जो लोग हैं यहाँ पे सिविल सोसाइटी वो लगातार सरकार को आगाह कर रही है कि इस तरह का बैन ठीक नहीं तो यहाँ श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं। तो शायद सरकार ने वही सोचकर जो प्रधानमंत्री आवास और राष्ट्रपति भवन के आसपास जो कर्फ्यू लगा है, ये वही सोचकर लगाया कि यहाँ पर श्रीलंका जैसी स्थिति ना हो। तो सरकार के पास बहुत ज्यादा विकल्प है नहीं। अब ये प्रदर्शन कल से किस तरह से और आगे रुख करेगा, और आज जो कर्फ्यू लगाया गया है जिन इलाकों में, उन इलाकों में वो प्रदर्शनकारी अभी वहां तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे, और सेना किस हद तक एक्शन लेती है, इन सब पर डिपेंड करता है कि सरकार का आगे का रुख क्या होगा। ठीक है, ये एक बार फिर से तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। आप बने रहिए पंकज हमारे साथ, क्योंकि मैं लौटूंगी आपके पास। ओली सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन की स्थिति अब काबू से बाहर हो गई है। सेना
को अब उतारा जाएगा और ये कहा जा रहा है कि कई जगहों पर कड़ाई से कर्फ्यू को लागू किया जाएगा ताकि सड़कें सैनिटाइज की जा सकें और जो स्थिति हमने श्रीलंका में देखी थी वो एक बार फिर से काठमांडू में ना दिखाई दे। पंकज मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, आज ही ज्यादा संकट गहराया है या फिर ये कल से ही शुरू हो गया था? नहीं, आज ही 8 सितंबर का दिन इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ था कि आज ही प्रदर्शन किया जाए, लेकिन इसकी तैयारी जब से सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है उसी दिन से शुरू हो गया था। और लोगों को आशंका कि अभी क्योंकि प्रधानमंत्री केपी ओली चीन गए थे, यहाँ पे उन्होंने जो चीन का सैन्य प्रदर्शन था, यहाँ किम जोंग उन और शी जिनपिंग के साथ उन्होंने मंच साझा की थी, तो लोगों में ये भी आशंका है कि कहीं ओली सरकार जो है ये उत्तर कोरिया की राह पर तो नहीं जा रही है, क्योंकि जिस तरह से निरंकुशता उत्तर कोरिया में है, नेपाल में भी वही स्थिति तो नहीं बनने जा रही है। तो इस तरह का भी, और जिस समय प्रधानमंत्री केपी ओली चाइना में थे वहीं से उन्होंने बैन का ऑर्डर दिया था और नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन लगा हुआ था। तो ये कहना अब आगे बहुत मुश्किल है कि ये प्रदर्शन आगे बढ़ेगा और ये क्या रूप ले सकता है। क्या श्रीलंका का इतिहास यहाँ दोहराया जाएगा या बांग्लादेश वाली अवस्था यहाँ पे आएगी? जी पंकज, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, जाहिर तौर पर ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि काठमांडू में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। जाहिर तौर पर ओली सरकार पर एक बड़ा संकट इस वक्त मंडरा रहा है। सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को काबू में करना है, दूसरा अपनी सरकार को बचाना है, तीसरा जो राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री निवास है, प्रधानमंत्री दफ्तर है, वहां पर प्रदर्शनकारियों के दाखिल होने को रोकना है। कई सारी चुनौतियां हैं क्योंकि लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ने और वाटर कैनन से भी स्थिति काबू में नहीं आ रही है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से सेना एक्शन में आती है, सेना किस तरह के कड़े कदम उठाती है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। सभी सोशल मीडिया पर बैन के बाद ये विद्रोह की स्थिति आई है और आज ये सबसे ज्यादा विकट रूप ले चुकी है। तीन तस्वीरें, तानाशाही के खिलाफ आम जनता का बिगुल किस तरीके से हावी होता है किसी सरकार पर, यह काठमांडू में इस वक्त एक बानगी के तौर पर दिखाई दे रहा है कि अगर भ्रष्टाचार सरकार करेगी तो इसी तरीके से लोग उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई भी विकल्प नहीं है। और उनको सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल ना करने देना स्थिति को और ज्यादा यहाँ पर गहरा देता है।